आज की बैठक इसलिए है कि 9 तारीख को शुक्रवार को शाम को 4:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ये मीरा भाईंदर में जनसभा के लिए आ रहे हैं और सभा के माध्यम से इस शहर का आने वाला डेवलपमेंट कैसा होगा, इस शहर के लिए क्या क्या करने वाले हैं, स्मार्ट सिटी कैसी होगी, इस दिशा में वो अपना संबोधन करेंगे। और मीरा भाईंदर के लिए बहुत सारे उनके विजन है वो जनता के सामने रखेंगे। तो आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि इस सभा का शुक्रवार को 9 तारीख को शाम को 4:30 बजे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे मैदान के अंदर ये सभा का आयोजन हुआ है। तो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे और जनता उपस्थित रहे और खुद देवेंद्र फडणवीस साहब को सुने कि इस शहर में उनके डेवलपमेंट प्लान क्या है, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। हमने वैसे तो बैठक इसीलिए आयोजन की थी, लेकिन बाद में पता चला कि प्रताप सरनाईक साहब ने फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ गए और कुछ हार उनको दिख रही है, इसलिए कुछ ना कुछ रोज बड़बड़ करते रहते हैं एग्जाम्पल। और मुझे जवाब भी देना उचित नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी जवाब नहीं दे लोगों को लगता है कि यही सत्य है एग्जाम्पल। विषय कहाँ से शुरू होता है कि संकल्प सभा थी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के सभी जो गतिविधियां थी, गलत काम थे, वो हमने संकल्प सभा में कहे और उन्हें समझ में आया, इसलिए वो चाहते थे कि युति हो। हमारा कोई मीरा भाईंदर में युति का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने हर बार पीठ पे खंजर भोंका है। ये मैं नहीं कहता, वो बार बार अपने भाषण में ठोक ठोक के कहते 19 में हमने मेहता को हराया, 19 में हमने हराया, वापस हराएंगे, ये सब वो कहते। ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे युति हो सकती है गद्दारों के साथ, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैंने तो उनका कोई फोन भी नहीं उठाया। फिर मैंने फोन नहीं उठाया तो प्रदेश में उन्होंने फोन किया, कितने लाचार हो, कह रहे मेहता साहब को बोलिए। तो फिर मैंने हमारे जिला अध्यक्ष को आके उनको समय दीजिए, टाइम दीजिए, और उस हिसाब से हमने उन्हें उनकी ताकत क्या है बताई। हमने अपना प्रस्ताव दिया, उन्हें ना समझ हुआ, वो चले गए। फिर कहते हैं 24 घंटे का हमें समय देते, अब युति कर लो। तो युति के लिए वो लाचार थे, भारतीय जनता पार्टी कभी लाचार नहीं थी। और युति के पहले भी भाजपा के मुद्दे एकदम क्लियर थे, उनके कोई मुद्दे नहीं थे। आज वो हम पे जो आरोप लगा रहे, मैं 1 मिनट के लिए आपके जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर मैं युति कर लेता तब ये आरोप लगाते क्या? नहीं, तब ये मेरा फोटो लगा के चुनाव लड़ते, तब ये मेरा फोटो लगा के चुनाव लड़ते। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस शहर में बड़ा है, ऐसे लोगों के साथ में जाने की आवश्यकता नहीं जिसके कतनी और करनी में फर्क है। आज उन्होंने किया है कि मीरा भाईंदर के अंदर, मैंने जैसे कहा था कि कांग्रेस के साथ उन्होंने छुपी युति की है, ये मैंने तब भी कहा था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। अभी आप ये फोटो देखिए, राव कुरैशी, कैटलीन पुरेरा, प्रतिभा पाटिल, नितिन ठाकुर, ये सब साथ में मिलकर प्रचार कर रहे हैं। इनका प्रचार आप देखिए इस तरह से चल रहा है। इसके बाद इनका रैली भी देखिए, साथ में मिलकर रैली भी कर रहे हैं। अब हम जो कह रहे थे कि भाईजान आपने कांग्रेस के साथ छुपी युति की, छुपी करने की क्या जरूरत है? हमारे जैसे मर्दों वाली कीजिए। हमने आरपीआई लिखा, पीआरपी लिखा, हमारे संकल्प सभा इस पे भी, सॉरी इसके ऊपर भी, हमारे वचननामा पे भी, सब जगह आप कर रहे हैं और खुले आपसे कह रहे हैं कि इनके साथ युति किया। आप छुपी कर रहे हो। तो अगर कांग्रेस के साथ है तो मुजफ्फर हुसैन का फोटो छापिए, आप राहुल गांधी का फोटो छापिए, करिए ना बिंदास। किसने रोका आपको? आपको छूट है, कोई भाजपा थोड़ी क्या इसमें आपको रोकी कर रही है। तो लेकिन आप अपना हिंदुत्व छोड़ रहे हो, अपनी लाइन छोड़ रहे हो, लोगों के सामने ये पता नहीं चले, इसकी चुपके से युति कर रहे हो। लेकिन जनता समझदार है, आपको वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना, ये जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। और आपके इस तरह के आरोप, फ्रस्ट्रेशन दिखता है। चुनाव में बात भाजपा और शिवसेना की हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है। आप बार बार नरेंद्र मेहता, तक्षशिल मेहता, सभी को लेके आ रहे हैं, ये जो कि उचित नहीं है। आपके सारे आरोपों का हम खंडन करते हैं। अब रहा सवाल आपकी बात, अगर आपने कहा है तो अपने भी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आपने हमारे केसेस के बारे में बात की, नीला सोर्स के बारे में, वो केस एक कोर्ट में गया, पुलिस ने इंक्वायरी की, जांच की, केस गलत था, वो केस खत्म हो चुका, बात एंड होगी। आज नहीं, 1-1.5 साल पहले खत्म हो चुका उदाहरण। लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं, इसी तरह का आपके बेटे के ऊपर भी केस एक विदेशी महिला ने लगाया था, तो वो भी तो खत्म हुआ। उसको आप क्यों नहीं बोलते कि मेरे बेटे के ऊपर भी ये था? वो आप छुपा के रखते हैं, स्वतःचा ठेवायचा झाकून, दुसऱ्याचा बघायचा वाकून, ये कहना है। तो इस बात का भी चिंता है। ईडी के अंदर क्या मैं घूम रहा था भाग भाग के? क्या ईडी गई इसलिए उनको ईडी ढूंढ रही थी क्या?
कि बहुत अच्छा काम करके आए और बहुत अच्छा कुछ दान पुण्य करके आए, इसलिए आरोप नहीं, आरोप प्रति आरोप हो सकते हैं कि ईडी के आरोप गलत हो, वो सही हो। आरोप प्रति आरोप क्या, किसी में हमें शिक्षा मिली क्या, हम दोषी ठहराए गए क्या, तो आरोप के ऊपर आप बात करते तो आप पे तो हमसे बड़े बड़े गुने और आरोप है। रहा सवाल अभी जमीन हड़पने का, इसका हमें जमीन हड़पने की आवश्यकता नहीं है। मीरा भाईंदर में व्यापार करता तो उसका फायदा भी मीरा भाईंदर को होता है। हम चाहेंगे कि हमारे जैसे और हजारों व्यापारी इस मीरा भाईंदर में आए, व्यापार करें, शहर की तरक्की करें, शहर का व्यापार बढ़ाए, नौकरियां बढ़ाए, ये हमारी सोच है। आपने क्या किया, हमें बार बार कहते हो साल भर, आपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में सरकारी जमीन 80 गुंठा यानी कि 2 एकड़ जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू 60 करोड़ से 80 करोड़ के बीच में है, सरकारी वैल्यू रेडी रेकनर से 25 से 30 करोड़ के बीच में, आपने केवल 3 करोड़ मिली। ये जनता का पैसा था, ये किसी व्यक्ति का नहीं था। आपने जनता के 60 करोड़ से 80 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में मात्र ली। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अगर स्टैंप ड्यूटी में वहां गुना दाखिल हुआ है तो यहां भी होना चाहिए, क्योंकि जमीन केवल 3 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी भरी है। अगर किसी भी तरह से आप इतना समझते हो कि अगर आप फ्लैट खरीदो, 1 लाख में भी आप फ्लैट खरीद लोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू से स्टैंप ड्यूटी लगती है। कोई भी प्रॉपर्टी आप फ्री में भी ले लो तब भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। मैं आपको गिफ्ट भी दे दूं तब भी आपको स्टैंप ड्यूटी मार्केट वैल्यू पे लगती है, खाली ब्लड रिलेशन पे नहीं लगती है। कोई भी चीज आपको सरकार फ्री में दे दे तब भी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने 3 करोड़ पे खाली ड्यूटी भरी है, जबकि उसकी 3 करोड़ पे ड्यूटी भरी, 3 करोड़ में जमीन, ड्यूटी कितनी भरी होगी तो 20-21 लाख। हालांकि उनको 2.5 करोड़ के ऊपर ड्यूटी भरनी चाहिए थी और 80 करोड़ रुपए सरकार को चुकाना चाहिए था, वो नहीं किया और ये गलत किया। तो इसके बाद चेना में उनका रिसोर्ट चालू है, हमें बार बार मेट्रो के लिए कह रहे हैं, चेना में रिसोर्ट का काम चालू है, वहां रास्ता नहीं था जगह करने के लिए, उन्होंने डीपी में रास्ता डलवाया, रास्ता बनाने के बाद उस जगह नहीं मिल रही थी तो 27 करोड़ रुपया मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ग्राम पंचायत से लेकर अभी तक कि किसी के व्यक्तिगत रास्ते के लिए महापालिका ने 27 करोड़ रुपए चुकाए। फिर बाद में रोड कौन बनाएगा, तो वो भी अपने रिसोर्ट के लिए पद का दुरुपयोग करके 25 करोड़ का सीमेंट रोड अपने लिए बनवाया खास। उसके बाद वहां पे एक चेना नदी है जो आप जानते हैं, उसके लिए वापस 70 करोड़ रुपए का और खर्च कराया। अब और मालूम पड़ा कि और एक रास्ता उनको दूसरी तरफ से भी रास्ता चाहिए, उसके लिए भी 27 करोड़ का ठहराव किया, कलेक्टर को भेजा कि और 27 करोड़ रोड के लिए दो, फिर बोलेंगे रोड बनाने के लिए दो। मतलब करीबन 150 करोड़ रुपए अपने रिसोर्ट के लिए आपने सरकारी पैसे का उपयोग किया। वो रास्ता अगर सार्वजनिक होता और किसी के लिए भी उपयोगी होता तो भी समझ में आता, ये केवल आपके रिसोर्ट को जाके खत्म होता है, उतना ही रास्ता था जो आपने किया। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट का और आपका पब्लिक का पैसा 150 करोड़ खर्च किया और साथ ही साथ उस जगह पे किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है। उन्होंने एक दिन कंप्लेंट की कि हमारी प्राइवेट जगह, रात को कुछ लोग झाड़ काट के चले गए। अब आप सोचिए जिसकी खुद की जमीन पे रात को कोई झाड़ काट के जाता है उन्हें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है। ऐसे आदमी के हाथ में शहर दोगे जो अपनी जगह नहीं संभाल सकता है, वो शहर कहां से संभाल सकता है? इस बात का चिंतन मनन करना चाहिए। हालांकि काटे उन्होंने खुद देते, आंख पे आया तो आगे कोई काट के चला गया, इसलिए गुना दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद वहां पे जो रिसोर्ट बना रहे हैं आज भी उसमें इको सेंसिटिव की परमिशन नहीं है, आज भी इको सेंसिटिव की परमिशन नहीं है। इसलिए आप चीते के घर में घुसे, इसलिए बिबट्या तुमचा घरात आला, थोड़क्यात आप उनके घर में विदाउट परमिशन गए, इसलिए वो भी विदाउट परमिशन आपके इधर आया। साथ ही साथ उसमें एनवायरमेंट की भी परमिशन नहीं है। कम से कम मंत्री ने तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कायदे का पालन हो, उन्होंने एक भी तरह का पालन नहीं किया, आरोप हम पे कर रहे हैं। उसके बाद सनटेक हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल 22 में हमने भूमि पूजन किया, हमने तब भी विरोध किया था। उन्होंने पूरी सरकारी जमीन एक प्राइवेट को दे दी हॉस्पिटल और बिल्डर को, बदले में हॉस्पिटल, आज तक हॉस्पिटल नहीं हुआ। ये बिल्डिंग परमिशन का भूमि पूजन किया और ये खुद ने वापस लेटर दिया कि परमिशन कैंसिल की जाए। अब तो मंत्री बने, अब ऐसा क्या हो गया कि वो परमिशन वापस से मिल गई? तो आपने जब भी भूमि पूजन किया तो कुछ आपका कमिटमेंट हुआ था, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो आपने कमिश्नर कह के बंद कराया और बाद में खुद ही ने वापस चालू कराया और आपने नहीं किया। तो आप क्यों नहीं लड़ रहे? सरकार आपकी, यूडी खाता आपके पास है, फिर क्यों नहीं रोकते उसके अंदर आप? तो बड़ा घोटाला यहाँ पे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी के नाम से हमने कला दालन बनाया। जब हम महापौर थे हमारे पास प्रस्ताव आया 5 करोड़ का था, बाद में उन्होंने कहा नहीं 5 करोड़ नहीं फिर 25 करोड़ चाहिए, जिसके कारण आपको पता है सब तोड़ फोड़ भी की थी। फिर हमने बोला चलो जान दो,
इन्होंने बाला साहब ठाकरे से आस्थाएं जुड़ी हुई, हमने 25 करोड़ का काम मंजूर करके दिया, लेकिन अब पता चला कि उसने 150 करोड़ कर दिया और उसमें इतने घोटाले, जैसे टीवी लगी है 3 गुना प्राइस, एसी लगा है 4 गुना प्राइस, ये सब मैं आने के दिखाऊंगा आपको कि इस तरह से उसमें 150 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ का काम 150 करोड़ रुपए लेके गए। ये पैसा मीरा भाईंदर की जनता का था जो उन्होंने दुरुपयोग किया। कलादालन होना चाहिए था, लेकिन आपने 25 करोड़ का काम 150 करोड़ में कैसे किया, ये प्रश्न चिन्ह है। जिस शिवार गार्डन को हम देखते हैं, ये जब मैं नगर सेवक था तब मैंने ही ठहराव किया था 2004 या 5 में, हमने कहा था कि यहाँ पे बड़ा टाउन पार्क बने। तब महापालिका के पास इतना पैसा है तो कहा कि कोई व्यक्ति बनाए और बदले में 2 रुपया उसका चार्जेस ले रहे हो, 2 रुपया उसको मिले और लोग उसके अंदर घूमे फिरे। उस वर्धमान संस्कार धाम, वर्धमान वाले ने, फैंटेसी वाले ने उल्लंघन किया, हम कोर्ट पे गए। फिर इन्होंने राजकीय दबाव लाके उससे, विक्रम प्रताप ने उसे भाड़े पे लिया। आज म्युनिसिपालिटी को देते केवल दिन का 15,000 और खुद लेते दिन का 15 लाख भाड़ा लोगों से। मतलब बाद में गैरेज भी है, पार्किंग भी है, दुकान भी है, होटल भी है, जिम भी है, शादी ब्याह के, मतलब पब्लिक का काम तो बंद, प्राइवेट काम वहां पे शुरू हो गया, ये आप भी जानते हैं। और हमने कहा था हम आएंगे तो इसे वापस लेंगे और पब्लिक को सुपुर्द। 12 एकड़ जमीन उन्होंने की। अब वो मंत्री थे इसलिए कमिश्नर पे दबाव डाल के उन्होंने वापस वो रिन्यूअल करने के लिया कि 30 साल और बढ़ा के दिया जाए। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उसके ऊपर स्टे लिया। नहीं तो 12 एकड़ जमीन भी भूखड़ हड़पने के चक्कर में थे, जैसा वो स्कूल के 2 एकड़ जमीन हड़पी, हमें सिखा रहे जमीन हड़पने की। एक किस्सा बताइए हमें कि हमने कोई जमीन हड़पी हो, खाली बातें करते हो, लेकिन जमीन घोटाला आपका है। हमारा संकल्प था, हमने क्लियर कहा था, वो केवल आप सब जानते होंगे, जब उनके ऊपर ईडी की आई थी तो उन्होंने अपने उद्धव ठाकरे जी को पत्र दिया था कि आप भाजपा से युति कर लो ताकि उनके केस ना हो, बंद हो जाए। आज वो मीरा भाईंदर में हमसे केवल इसलिए युति चाहते थे कि जो मैंने बातें कही है, कोविड में 8 कोटी का पंडाल जिसमें कभी 1 करोड़ का काम नहीं था, 8 कोटी लिए। खिचड़ी घोटाला, ये विक्रम प्रताप सिंह ने 2 करोड़ रुपया, लोग सेवाएं कर रहे थे, प्रताप सरनाईक का खास आदमी है, लोग सेवा कर रहे थे, इन्होंने 2 करोड़ रुपया महानगर पालिका से लिए खिचड़ी के नाम के ऊपर। खिचड़ी आपको पता 10 रुपए में खिचड़ी बनती थी, 100 रुपए के साथ खिचड़ी के नाम पे इन्होंने घोटाले किए। इस तरह का इन्होंने व्यवहार किए, सारी चीजें खुले नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि भाजपा से युति हो जाए। नहीं तो उनको भाजपा में युति करने में इतनी तो राजनीति वो भी समझते, कितना भी कर लो महापौर भाजपा का ही बैठेगा, सीटें 2-4 यहाँ वहां हो सकती है, लेकिन भाजपा का मेयर आएगा, ये पत्रकार भी जानते, शहरवासी भी जानते और वो भी जानते। अगर वो नहीं जानते तो मैं कहूंगा उन्हें राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इतनी सूझबूझ उनमें नहीं है कि तो उन्हें राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। वो चाहते थे कि सारे मैटर दब जाए, छुप जाए, इसे कोई खोले नहीं, जिसके लिए वो हमारे पास युति करने आए थे। लेकिन हम उनकी कथनी और करनी में फर्क जानते हैं, इसलिए हमने लोकल लेवल पे उनके साथ जाना उचित नहीं समझा। और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ के नागरिक कहना चाहूंगा, हमें किसी बात का घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं। मेरे पे जितने आरोप लगाने थे सबने लगाए। 2024 में मैं जनता के सामने गया, परीक्षा दे के आया, जनता ने फिर एक बार मुझ पे विश्वास किया। मैं जनता के ऊपर, मैं जनता की इच्छाओं को पूरा करूं, उनके विश्वास पे खरा उतरूं। मैं ना किसी अभी पद पे हूँ, ना मेरी कोई नगर पालिका है, इसलिए मुझ पे आरोप लगाना तो व्यर्थ है, मतलब उस आरोप का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ना मेरा कोई नगर सेवक है, ना मैं कोई मंत्री हूं, ना कुछ एक सादा विधायक को उदाहरण दे रहा हूं, तो इसलिए मुझ पे आरोप आपके बनते नहीं। जो आरोप थे उसकी परीक्षा दे, लेकिन आप पे आरोप आज भी बनते हैं सब, क्योंकि आपने अभी तक परीक्षा नहीं दी है, आपको परीक्षा देनी होगी, तो ऐसे आरोपों पर है। तीसरी बात, हमें कभी अहंकार नहीं, हम भाजपा करके बात करते। वो हमेशा प्रताप सरनाईक 4 टर्म आमदार, प्रताप सरनाईक 4 बार का आमदार, मी प्रताप सरनाईक। मैं जनता को, इनको देखिए कितना अहंकार है। अभी भी वो ये नहीं कहते कि शिवसेना का एजेंडा, वो कहते हैं प्रताप सरनाईक का मिशन। शिवसेना क्या है फिर? शिवसेना इनका कौन है? हमारे यहाँ पे क्या पीछे लिखा है देखिए आप, प्रथम राष्ट्र नंतर पार्टी शेवटी स्वतः। इधर क्या है? स्वतः पहला नंतर पार्टी। ये ऐसे लोग जो अहंकारी है, जो इन्हें लगता है कि प्रताप सरनाईक की सब कुछ है। ये कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर का सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये होंगे, ये कहने में कोई दुमत नहीं। और अभी प्रताप सरनाईक मिशन, तो आपका मिशन वही है, क्योंकि आपने ये एक जमीन दी, मैं आज पेपर नहीं ला पाया, और एक कलेक्टर साहब से 2 एकड़ जमीन मांगी है, उन्हीं का ऑफिस एड्रेस, संस्था अलग है, ऑफिस एड्रेस सेम त्यांचंच आहे। 2 एकड़ जमीन मागली, तहसीलदार मध्ये तुम्ही माहितीचा अधिकार मागितलं तर तहसीलदार मध्ये तो तुम्हाला प्रस्ताव मिळतील। आपको 7-12 सब अपने नाम पे करने हैं और हम पे बिल फाड़ रहे हो, मतलब इतना जोर से चिल्लाओ कि सामने वाले पे नजर जाए और मैं निकल जाऊं। ये जनता समझदार है। मैं भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मैं यहाँ काम करने आया हूँ. मी या शहराचा विकास करण्यासाठी आलोय. आमचं डीएनएस भारतीय जनता पक्षाचा विकासच आहे. नरेंद्र मोदी साहब हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या फिर हमारी मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी हो, ये विकास का मुद्दा लेके राजनीति करें. आप बार बार हमारे व्यक्ति जाते हो, कभी मुझ पे आते हो, कभी मेरे बेटे पे आते हो. जिस बेटे ने अभी तक राजनीति में कदम नहीं रखा आप उसके ऊपर बोल रहे हो. आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की. तो परिवार को भी आप घसीट रहे हो इसके अंदर. हम सेवा करने आए लेकिन आप क्या कर रहे हो? इतना फ्रस्ट्रेशन ये उचित नहीं है. जनता जनार्दन है, सब समझती है और हम जनता के सामने जा रहे तो विकास के मुद्दे लेके जाए ना, नहीं तो आपके भी सारे मुद्दे रखिए ना. तो बस इतना ही मुझे कहना था कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ये सारी हकीकत है जो आने वाले समय पे उसको न्याय सभी जनता को भी मिलेगा और जो दोषी है उसको शिक्षा भी होगी. मेहता जी, 15 से 1 ऐसे नगर सेवक हैं जिनके ऊपर गंभीर स्वरूप के अपराध दर्ज है, बीएसपी योजना के फ्लैट हड़पे इस तरीके. देखिए, आरोप तो जितना बड़ा इस शहर में प्रताप सरनाईक के ऊपर है उतना किसी पे नहीं है. आरोप अपनी जगह पे गुनाह होना सिद्ध है. तो सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे जितने आरोपी इस शहर में है, जितने पूरे मतलब पार्टी के नहीं, ऑल ओवर मीरा भाईंदर के 1000, उनसे बड़ा आरोप तो उनके ऊपर है. मतलब वो अकेले उतने बड़े आरोपी के हैं तो उनसे हम क्या बात करें. आरोप वो आरोप खुले उसका तो उन्हें शोभा नहीं देता है. क्या उन्होंने चुनाव में लड़ा के आरोप होते हुए? तीसरी बात, अगर आरोपी है तो उसे दोषी है तो शिक्षा मिलेगी. नेता साहब, जब भी चुनाव आते हैं आप उनके घपले बाहर निकालते हैं, वो आपके घपले बाहर निकालते हैं. मतलब ये चुनावी घपले चुनाव के दौरान ही बाहर आते हैं. पूरा सवाल सुनिए सर. चुनाव खत्म होने के बाद में जब आप सत्ता में आते हैं या वो सत्ता में अगर आते हैं तो ये सारे घपले बंद हो जाते हैं. उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होती है. बाद में आप लोग सत्ता को एक साथ में उसका मजा चखने के लिए एक साथ में आ जाते हैं. देखिए, इस विषय पे ढोले नाम के कमिश्नर थे जो उसने सब घोटाले किए. साइड तो ढोले की थी ना, इसलिए ढोले की इंक्वायरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई. ये मंत्री होते हुए कहते हैं कि इंक्वायरी बराबर नहीं है. मतलब इंक्वायरी, अरे कमिश्नर की इंक्वायरी करो, आप क्यों चिंता कर रहे? ये पहले मंत्री होंगे कि अपनी सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री जी इंक्वायरी लगाते, ये बोलते मत करो. मतलब क्या कारण इसका? आप समझ गए? आप पारदर्शिता नहीं चाहते क्या? तो ढोले साहब की इंक्वायरी में इनका लेटर है राइटिंग में बकायदा एसीबी ऑफिस में कि इसके अंदर ये है. तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए. इनका क्या भरोसा करें? तो इंक्वायरी में सब चीज आएगा. तीसरी बात, मैं छोटा सामान्य विधायक हूँ, मेरी अपनी एक ताकत है. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि शहर की जनता को न्याय मिले. कुछ में आज मिलेगा, कुछ में कल मिलेगा, कुछ में परसों मिलेगा. न्याय तो अवश्य शहर को मिलेगा. देखिए, उनसे बड़ा बेवकूफ सवाल ये कोई हो नहीं सकता है. जहाँ वो एमआईएम बोल रहे, मुझे आप बताइए, 1 मिनट के लिए मान के चलिए, मैंने तो खड़ा नहीं किया, लेकिन 1 मिनट के लिए मान के चलिए भाजपा ने, उससे फायदा किसको होगा? भाजपा को ना, कि कांग्रेस को होगा? अगर एमआईएम कांग्रेस के वोट काटेगी तो फायदा किसको होगा? भाजपा को ना. वो क्या कर रहे कि भाई वो वोट काटेंगे तो फायदा कांग्रेस को, वो काम कर रहे. मैंने तो एमआईएम को खड़ा नहीं किया. मेरे चारों कैंडिडेट वहां पे खड़े, चारों का पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ लड़ रहे. क्योंकि पिछली बार केवल हम 90 वोट से आ रहे थे. एमआईएम खड़ा तो वो देखे, हमने अगर खड़ा किया है, अगर मान के चलो तो कांग्रेस को हराने के लिए किया ना. आपने क्या किया? नहीं खड़ा करके कांग्रेस को जिता रहे हो. नेताजी, दोनों लोग के आपसी लड़ाई अब व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है और ये मनपा का चुनाव है. जो यहाँ की समस्याएं और मुद्दे थे वो पीछे छूट गए हैं. देखिए, एक चीज समझ के चलिए, मैंने फिर कहा कि आप आज तक देखिए, हमने आरोप प्रति आरोप की बात कभी नहीं की. ये सारे जो बातें की, हम हमेशा विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की. लेकिन अगर वो शुरू कर रहे हैं, अगर मैं खत्म नहीं करूं तो लोगों को लगेगा कि शायद ये सब सच है. क्या लोगों को लगेगा ये सच है? जब 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, लोग आरोप करते गए, हम बोला जान दो क्या इसके ऊपर करना है, लेकिन लोगों ने उसी को सच माना. लेकिन फिर 5 साल मैंने जनता में जाके अपनी बात रखी, अपनी सच्चाई रखी, तब जाके मुझे फिर जनता ने वापस से मौका दिया. इसलिए आपके माध्यम से जनता को मैं खुलासा करना चाहता हूँ, इसलिए बात रखता हूँ. बाकी हमारे पास विकास के मुद्दे इतने कि हमें इन सब बातों की जरूरत नहीं है. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. आज आपने पत्रकार परिषद की है, क्या हमारे विशेष जो पत्रकार परिषद के मुद्दे थे वो ये था कि देवेंद्र फडणवीस जी 9 तारीख को मीरा भाईंदर में आ रहे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे मैदान में शाम को 4:30 बजे. तो आपके माध्यम से जनता से विनती करना चाहता हूँ कि भारी संख्या में उपस्थित रहे, ताकि देवेंद्र फडणवीस जी जनता के सामने इस मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट का उनका विजन क्या है वो रख सके. इस शहर के लिए
लिए आने वाली योजनाएं क्या है, इस शहर को किस तरह से आगे ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सोच इस शहर के बारे में क्या है, वो विचार वो रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो उनको सुन सके और आने वाले चुनाव तक वो बातें पहुँच सकें। इसलिए आज की विशेष सभा रखी गई थी। आज पत्रकार परिषद लेकर प्रताप सरनाईक ने आप पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उनमें से कुछ आरोप ऐसे भी थे कि आपने सब कलंकित लोगों को टिकट दिया है, अपने करीबी लोगों को टिकट दिया है। देखिए, प्रताप सरनाईक इस समय बौखलाए हुए, फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें खुद दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और हमारी सरकार बन रही, इसलिए इस तरह के अब कुछ नहीं मिल रहा तो अरे विकास की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। आपका विकास क्या है, हमारा विकास का एजेंडा क्या है, आप वो छोड़ के बार बार कर रहे। आप थोड़े दिन पहले मेरा बेटा जो अभी 4 दिन नहीं हुआ वो शौक से इसके अंदर आया और स्टूडेंट्स है, आपने उनके ऊपर भी आरोप कर दिया। आपसे क्या उम्मीद करें? ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग विकास नहीं चाहते, इसलिए आपका दिशा हीन करने के लिए। और रहा सवाल मेरे आरोप का, तो जितने आरोप थे, मैं अभी किसी भी पद पे नहीं हूँ, महापालिका हमारी नहीं है और 2024 में मैं जनता के सामने अपनी बात रख के परीक्षा देके वापस इस शहर का विधायक बन के सेवा कर रहा हूँ। सर, आप दावा करते हैं महापौर भाजपा का बनेगा, शिवसेना करती दावा भाजपा का शिवसेना का बनेगा और स्थिति दोनों की नहीं बनी तो फिर आप साथ में भविष्य में एक साथ हो जाएंगे, फेविकॉल का जोड़ भाई भाई वाला इशू हो जाएगा। एक मैं आपको कहता हूँ, इतनी राजनीति तो आप भी जानते हैं और आप भी समझते हैं कि महापौर 100% भाजपा का ही होगा। सर, पालिका अधिकारी संजय धोंडे आपके लिए काम कर रहे हैं, प्रभारी अगर भविष्य में इस तरीके की स्थिति बने तब आपकी भूमिका क्या रहेगी? जो आज स्टैंड आपका रहेगा? अरे मैंने क्या कहा आपको? सर, प्रताप सरनाईक ने आरोप लगाया संजय धोंडे आपके लिए काम कर रहे हैं। एक मिनट समझिए, 101% हमारी बहुमत की सत्ता आएगी, खाली सत्ता नहीं आएगी, बहुमत की आएगी। इसलिए अगर वो सपने देख रहे कि हमको कोई पूछेगा तो आपको कोई पूछने आने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाए। धन्यवाद। सर, संजय धोंडे रिटायर्ड अधिकारी है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। संजय धोंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, ठोक के बोल रहा हूँ, ठोक के। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, अनुसूचित जाति के हमारे पदाधिकारी है। उनके मुंह से ऐसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति के ऊपर बोलना, इससे आज सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हाथ हुई होगी कि ऐसे आरोप लगा रहे। सही मायने में तो एट्रोसिटी संजय धोंडे ने उन पर दाखिल करना चाहिए कि उनके बारे में इस तरह का आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं, ये गलत है। और वो उपायुक्त थे, रिटायर हो चुके, अब सेवा नहीं, अब वो क्या करें, वो उनकी विचार है, उनकी सोच है। उदाहरण दे रहा हूँ, उनके यहाँ पे नाटा जी काम नहीं करे क्या, कुपन कमिश्नर, उदाहरण दे रहा हूँ, वो उनकी पार्टी में नहीं है क्या? बहुत जन जाते हैं। अभी आप देखिए ना, हमारे जो डीजी रह चुके सत्येंद्र क्या नाम, सत्यपाल जी, वो रह चुके। ऐसे कितने लोग हैं? तो रिटायर होने के बाद उनकी चॉइस है, तो इतना भी उनको समझ नहीं आता है क्या? सर, ऐसा लगता नहीं क्या कि मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं है, नरेंद्र मेहता से? भाई, मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई तो शिवसेना से है और कांग्रेस से है। हम तो मेहता जी का कहना है कि मीरा भाईंदर में भाजपा नहीं है, मेहता एंड पार्टी है, लोटस एंड पार्टी है। हमारी लड़ाई मेहता से है, भाजपा से नहीं। तो नहीं है तो भाजपा को उम्मीदवार को जिताओ, मेरे से लड़ते रहो, कोर्ट में, मैदान में आओ, फाइटिंग करो, मारामारी करो, जो करे। भाजपा से तो फिर जीतने दो भाजपा को, उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो? भाजपा के नगर से जीतने दो, आप अपने विड्रॉ कर लो सब। मेहता जी, ऐसा नहीं लगता क्या कि इस पालिका चुनाव में काफी स्तर गिर चुका है, दोनों पर्सनल अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर? आप पत्रकार विटनेस है क्या? हमने कभी भी इस तरह का स्तर गिरा के बात की क्या? पत्रकार विटनेस हमारा बताइए। मैं इतना व्यस्त हूँ अपने काम में, पार्टी के काम में, प्रचार प्रसार में, इन सब चीज़ों के लिए नहीं। उनके पास कुछ होता नहीं है प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए दिशा भूल करने के लिए जनता के सामने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पे सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। मैं जनता से कहूँगा, विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, हमें तो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। सर, भाजपा के महसूल मंत्री ने आप पे भूमाफिया करके वो आरोप लगाया, उस पर उन्होंने ये क्या, इस पे क्या कहना चाहते हैं? कोई आरोप नहीं है। मैं उसके अंदर वो लेटर जो था वैसा का वैसा लेटर फॉरवर्ड किया गया है। वो लेटर किसी ने, एक हमारे यहाँ पे जो उनके शिवसेना के पदाधिकारी थे, उन्होंने वो लिखा था, उसी को आगे फॉरवर्ड किया। कोई भी हमारे भाजपा ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया। भाजपा का मेयर बनने के बाद में जो आपने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने बहुत सारे घपले किए हैं एक अधिकारी को साथ में लेके, तो क्या मेयर बनने के बाद में सभी मामलों की जांच की जाएगी? इसकी जांच ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से ढोले की हो रही है और ये सारे पुरावे हम जो है जो छुपा के, वो सारे बॉडी आने के बाद हम सरकार मतलब एंटी करप्शन को देंगे कि इस पर इंक्वायरी करो। और वो भी चाहे सनटेक हॉस्पिटल की बात हो, उनके रिसोर्ट की बात हो, या टाउन पार्क की बात हो, या और ये सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। सर, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप विकास चोर हैं, उनके विकास कार्य को चोरी करके दिखा रहे हैं अपने नाम पर। देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर की जनता ये अच्छी तरह जानती है डेवलपमेंट किसने किया है। और कल देवेंद्र फडणवीस साहब आएंगे, वो आपको बता
देंगे कि इस शहर का डेवलपमेंट किसने किया है। और उनका चोरी करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम चोरी करें। हम पाप के भागीदार बनना ही नहीं चाहते कि उनका कुछ चोरी करें। आज एक पत्रकार परिषद में उन्होंने आपको कलंकित कहा, क्या कहेंगे आप इस पर? वो अपने गिरेबान में एक बार झांक ले। पूरे मीरा भाईंदर के सबके मिला के जितने गुने नहीं है उतना बड़ा उनके ऊपर गुना ईडी का चालू है, तो वो अपनी चिंतन कर ले। और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं पारिवारिक पे किसके बोलना नहीं चाहता, किसी 1-to-1 बात करें तो हम कर लेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।